कुंडल सिर जटा अंग विभूते अपार, सिद्ध पुरुष योगेश्वर दो मुझको उपदेश, हर समय सेवा करूं शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। ओम जयंती मंगला काले भद्रे काले कपालने, दुर्गा समा शिवा दात्रे स्वाहा सौदा नमोस्तुते। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले गुरु पुराण जी महाराज की जय। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय मस्ता की, जय नाथों की। तो आज की कथा में बहुत ज्ञान को बढ़ाने वाली दिव्य कथा आप सुनेंगे। कल आपने कथा में सुना था कि धर्मराज का मार्ग एवं धर्मराज का महल कैसा है, धर्मराज का नगर कैसा है और उस नगर में क्या क्या वस्तुएं सजी हुई है, और धर्मराज के महल के कितने दरवाजे हैं, वे सब कथा आपने श्रवण की थी। तो सभी कथा सुनकर श्री गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि हे विष्णु भगवान, आपने बतलाया है कि धर्मात्मा पुरुष ही यम के मार्ग को, यम के महल को एवं यमराज के मंदिर को देख सकते हैं। वह यमराज के दर्शन के बाद वह सर्वलोक में जाते हैं। और फिर आपने ये भी कहा है कि बहुत सालों तक सर्वलोक में सुख भोग कर फिर उस पुण्य आत्मा का पृथ्वी पर जन्म होता है और अच्छे कुल में जन्म होता है। तो ये प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर मुझे दीजिए कि जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जो अच्छे सदकर्म करने वाले पुरुष होते हैं, वह सर्वलोक भोग कर निर्मल कुल में अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं, और उनकी माता के गर्भ से उत्पत्ति कैसे होती है? प्रभु, आप मुझे बतलाइए कि जो धर्मात्मा लोग हैं, सर्वलोक भोगने के बाद वह कैसे निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार माता के गर्भ से उनका जन्म होता है। कृपा करके हे भगवान, आप यह कथा सविस्तार कहिए। पुण्यवान मनुष्य जब मां के गर्भ में आता है तो वह कैसा विचार मां के गर्भ में करता है, उसे मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं। हे करुणा निधे, हे भक्त वत्सल, हे दया निधे, हे भगवान, आप मुझसे कहिए। इस प्रकार से गरुड़ जी के प्रार्थना करने पर श्री विष्णु भगवान जी कहने लगे कि हे गरुड़, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न अत्यंत गोपनीय है, यानी इसको कोई नहीं जानता, पर मैं आज तुम्हारी भक्ति का अधीन होकर तुम्हें बतला रहा हूं। जो सच्चा भगत होता है उसके सामने परमात्मा भी प्रकट होने पर मजबूर हो जाता है। पर आपकी भक्ति निर्मल होनी चाहिए। आज घर घर में लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं, राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात नाना प्रकार के आडंबरों से भगवान का पूजन कर रहे हैं।
पर किसी को भी श्री रामचरितमानस का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में लिखा है कि सर्व प्राणियों में, सर्व जीवों में राम व मां जानकी के दर्शन कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। पर यहां पर तो उल्टा ही होता है। बाहर तो रामायण के पाठ करता है, पैसे लेकर लोगों को अच्छे अच्छे विचार सुनाता है, और घर पे आकर अपनी पत्नी के साथ दारू पीकर दुर्व्यवहार करते हैं, पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कोई उनकी घर के सामने दरवेश या कुत्ता आ जाए, उसको लठ मारते हैं, तो कहां की राम की भक्ति हुई? क्यों इतना दिखावा कर रहे हो? क्या मिलेगा दिखावा से? पूरे शहर में जुलूस निकालते हैं, झंडा लेकर फिरते हैं, और फिर द्वेष करते हैं एक दूसरे से। संतों के चोले पर दाग लगाते हैं, अपने कारोबार में धोखाधड़ी करते हैं, पैसा कमाने के लिए लोगों से छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं। क्या राम जी यही सिखाते हैं आपको? क्या राम जी यही कहते हैं कि मंडी में बैठकर जो वस्तु आप बेच रहे हैं उसका दुगना मोल बताओ? क्या राम जी यही सिखाते हैं आपको कि आप मंडी में बैठकर किसी संत महात्मा का अनादर करो, कि संत महात्मा के विषय में बुरे वाक्य व्याख्यान करो? क्या यही सिखाते हैं राम जी? क्यों आडंबर रच रहे हो? क्यों पाखंड कर रहे हो? क्या मिलेगा इस पाखंड से आपको? पूरे शहर का पागल बना सकते हो, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, राम नाम का चोला ऊपर से पहनकर, और दिल में जो आप रख रहे हो किसी प्रति छुरा, आपकी भक्ति निर्मल नहीं है। आपने अभी राम जी को नहीं समझा, आपने श्री रामचरितमानस की एक चुपाई को भी नहीं समझा। जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन वैर, द्वेष, छल, कपट, किसी को कड़वे बोल बोलना, अहंकार, क्रोध, काम, मद, ये सब आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे, और सभी में राम के दर्शन होने आपको शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलता बड़े बड़े जुलूस निकालने से, झंडे पूरे शहर में फिराकर मंदिर पे लगाने से। कुछ नहीं मिलता दीपक जगाने से बाहर तीर्थों पे, या फिर गंगा किनारे, या दीप दान करे। कुछ नहीं मिलता, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं आपको। जब तक भक्ति का दीपक आपके हृदय में नहीं जगेगा तब तक उस दीपक का कोई फायदा नहीं है। अपने लिए दीपक जगाते हो और दूसरे के घर का दीपक बुझ जाए, ये मन में सोचते हो कि यही दीपक जगाने का शिला है। असली ज्ञान प्राप्त कीजिए, वरना तुम्हारी दुर्गति होगी। और फिर कहते हैं कि हम तो सारे दिन राम जी का भजन करते हैं, बालाजी जाते हैं, हमारे घर में फिर भी दुख क्यों आते हैं? तुमने न तो बालाजी को समझा और न ही राम जी को समझा, न कृष्ण को समझा, न देवी को समझा, न देवता को समझा। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन वो दिन अलग ही होगा। बनाओ खूब मूर्ख, पर उस परमात्मा की नजर से कोई नहीं बचा। आप मेरे को, सभी को मूर्ख बना सकते हो, चोला पहनकर ठग सकते हो, लोगों को ठगो, खूब ठगो। अपने आप को राम का भगत कहते हैं, किसी का ले लिया तो देना नहीं। जब मन में आए किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, जब मन में आए किसी संत महात्मा का अपमान कर दिया, जब मन में आए किसी मठ देश का अपमान कर दिया, और अपने आप को राम कृष्ण भगत कहते हो, डूब के मर जाओ। तुम्हारे ऊपर थू है, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है ऐसे व्यक्तियों को जो ऊपर से दिखावा करते हैं और मन में छल कपट लेकर रहते हैं। राम जी को समझो, राम जी है क्या चीज। क्योंकि जो राम जी को जान लेता है वो सर्व प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करता है, और वह अति सरल हो जाता है, मीठा हो जाता है। उसे कोई पत्थर भी मार दे तो वह कोई जवाब नहीं देता।
अरे राम जी तो हमारे इतने सहज स्वभाव के हैं, सब कुछ सहते हुए भी कभी ये अभिमान नहीं किया कि मैं नारायण का अवतार स्वयं परमात्मा हूं। और तुम तुच्छ भगत अपने आप को कहते हो मैं बालाजी का भगत हूं और अपने आप को बड़ा दिखाते हो। सबकी दुर्गति होगी, सबकी दुर्गति से मौत होगी। आज लिख लो, वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, और जो वाणी मैंने यहां पर बैठकर बोल दी वो दोबारा मुझे भी याद नहीं होगी। ये आप पक्का है, क्योंकि मैं किसी शास्त्र से किसी वेद से देखकर नहीं बोल रहा, जो मुझे ऊपर से मिल रहा है और जो परमात्मा मुझसे बुलाना चाहता है वही वाक्य में बोल रहा हूं। मत करो ढोंग भक्ति का, मत करो। करना है तो परमपिता परमात्मा भजन पर्दे में निर्दिखावे से और निर्मल मन से करो। निर्मल मन सोजन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड के पाठ करते हो, घर में लहसुन प्याज खाते हो और अपने आप को सनातनी और बालाजी का भगत बताते हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर। तो आज श्री भगवान जी कहते हैं कि गरुड़ तेरी भक्ति के वश में होकर मैं वो दिव्य ज्ञान तुमको बतलाता हूं, क्योंकि दिव्य ज्ञान उसी को दिया जाता है जो उसका पात्र होता है। कुपात्र को अगर ज्ञान दिया गया तो वह उसका भी मिसयूज कर लेगा। हे गरुड़, आज मैं तुमको शरीर के परमार्थिक स्वरूप को कहता हूं, जो ब्राह्मण के गुणों से संपन्न और योगियों के ध्यान करने योग्य है। ऐसे परमात्म शरीर के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, जो ब्राह्मण के गुणों से युक्त योगियों के ध्यान करने योग्य है। योगी लोग छठ चक्कर का चिंतन जिस प्रकार करते हैं, 6 चक्कर हमारे शरीर में मूलाधार चक्कर से लेकर के अग्नि चक्कर तक 60 चक्कर का चिंतन इस प्रकार करते हैं, और ब्रह्मानंदन में चिदानंदन रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं वह सुनो। यानी ब्रकुटी में परमात्मा का दिव्य दर्शन और 10वें द्वार में किस प्रकार वह ब्रह्मानंदन में भगवान का ध्यान करते हैं वह विधि में आपसे कहता हूं। जिस प्रकार पुण्य लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं, जो पुण्यवान लोग होते हैं वो कैसे पुण्यवान व्यक्तियों घर में जन्म लेते हैं वही मैं आपको बतलाता हूं। उनके माता पिता के नियम में तुमसे कहता हूं। जिस घर में पुण्यवान लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, उनके माता पिता कैसे होते हैं उनके नियम में आपको बतलाता हूं। जब मातृ शक्ति को यानी नारी को महामारी आ जाए, ऋतु काल में स्त्रियों को 4 दिन त्याग कर, और जब तक शरीर में पाप, इंद्र हत्या, ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष रहता है, तब तक पुण्यवान पुरुष अपनी स्त्री का मुखावलोकन नहीं करता। यानी जिस घर में पुण्यवान संतान आती है तो उनके माता पिता के नियम होते हैं कि जब नारी को महामारी आती है, जब तक उसको महामारी चलती है तब तक उसका पति अपनी पत्नी का मुख नहीं देखता। वह रजस्वला स्त्री स्नान करके बाल धोकर चौथे दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं को पूजन करने के लायक होती है। अब कई माताएं तो ऐसी है अपने आप ज्ञान बांटती रहती है। मैंने देखा है कि कल तो मैं बोल रही थी कि मुझको महामारी है, 4 दिन के बाद व्रत आया गणेश चतुर्थी का, वो व्रत कर लिया। अब ये गरुड़ पुराण जी कहता है कि वो स्त्री 7 दिन के बाद पितर और देवताओं के व्रत तथा पूजन के योग्य होती है, यानी 7 दिन के बाद। यही तो बात है कि लोग मनमाने व्रत कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, विधि को कोई पता नहीं है।
टीवी को सुनकर कर लिया, नेट पर देखकर सुन लिया, ठीक है करो, हमें क्या है। मुझे तो अपनी कथा परमात्मा ने मेरे को ड्यूटी दी है और इसको वही सुनेगा जिसके भाग्य में होगी। जिसके भाग्य में कथा नहीं होगी वो तो देखकर मुंह चढ़ाकर ऊपर कर देगा। और मुझे कोई जरूरत नहीं किसी लाइक की या किसी उसकी, करना है करो, ना करना ना करो, सुनने सुनो ना सुनने ना सुनो, मुझे तुम्हारे से वोट लेकर कुछ नहीं करना। मेरी वोट तो पक्की परमात्मा चरणों में होनी चाहिए बस। 7 दिन के पश्चात वह स्त्री देवता को व्रत तथा पूजन के योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है वह गर्भ यानी उन 7 दिनों के भीतर अगर स्त्री पुरुष आपस में मिलान करें, मिल ले, तो उनमें जो गर्भ ठहरता है वह मलिन चित्त वाला होता है। मलिन मनी मैला अशुद्ध। और जो 8वें दिन गर्भ किसी माता को ठहरता है तो उस गर्भ में पुण्यवान आत्मा यानी अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे भाई बहन है वह 8वें दिन अपनी स्त्री से प्रसंग बनाए, 8वें दिन अपनी स्त्री से मिलान करे अगर आपको अच्छी संतान की जरूरत है। 8वें दिन गर्भ स्थापित होने पर पुत्र ही उत्पन्न होता है। अब यही बात गरुड़ पुराण तो दिल ठोक कर यानी गारंटी देता है कि जो 8वें दिन गर्भ होता है उसमें पुत्र ही उत्पन्न होता है। और इसका भुक्त भोगी, इसको देखने वाला, जिसने इसको जाना है पहचाना है, वो मैं बैठा हूं। मैंने अनेक व्यक्तियों कहा कि इस तिथि में आपने अपनी पत्नी साथ मिलना है तो उनको पुत्र ही हुआ है। ये राज था, आज वीडियो के माध्यम से खुल गया। युगम रात्रियों में गर्भाधान होने पर पुत्र होता है। युगम कौन सी होती है? सम, जो सम संख्या होती है, जैसे बढ़ जाए 4 4 4 4 8। और युगम रात्रि में गर्भ की स्थापना से कन्या उत्पन्न होती है। जो विषम संख्या में जब अपनी पत्नी से मिलान करते हैं तब कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युगम रात्रि में स्त्री से गमन करे। अब विधि तो ये देखिए, यहाँ पर तो पति पत्नी मिलने की विधि भी गरुड़ पुराण सिखा रहा है। 8वें दिन अपनी पत्नी से मिलान करे। ऋतुकाल के प्रारंभ से 16 रात्रियां समानता बतलाई गई है। यानी जब स्त्री को महामारी आई तब से लेकर के 16 दिन तक, किसी भी दिन 4 दिन छोड़ उसके बाद जब भी आप मिलान करोगे तो 16 दिन तक गर्भ ठहरने की आशंका रहती है। अब कौन कहता है कि हमारे शास्त्र वेदों में दिव्य ज्ञान नहीं है? कौन कहता है कि हमारे शास्त्र वेदों में विज्ञान नहीं है? अभी विज्ञान नहीं तो क्या है? तुम्हारे साइंस की फैल है, वो तो टेस्ट करके बताएंगे। और यहाँ पर बिना टेस्ट कहते हैं कि 16 रात्रि तक गर्भाधान की रात्रि बताई गई है। और जो 14वीं रात्रि है उसमें निश्चय ही गर्भ रहने की स्थिति होती है। जब 14वां दिन होता है उस दिन अगर मिलान करे तो उसमें निश्चय ही गर्भ ठहरेगा। उस रात्रि में अपनी भार्य से गमन करके धर्मात्मा पुरुष गुणवान तथा भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। यानी जो अच्छे कुल के होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो भक्ति भाव के होते हैं, जिनको ज्ञान है, वह उस रात्रि में अपनी स्त्री से भार्य से गर्भाधान करता है उत्तम रात्रि में और पुत्र उत्पन्न करता है। और ये आप मान लीजिए, जिस समय आप अपनी स्त्री के साथ मिलन कर रहे हैं, जो विचार आपके दिमाग में हैं, जो विचार आपके मन में चल रहे हैं,
ऐसा ही संतान, ऐसा ही पुत्र आपको प्राप्त होगा। ये मेरी बात 100% सही है। इस प्रकार की पुत्र उत्पन्न कारक रात्रि प्राकृत साधारण जीवों को कभी नहीं मिलती। यानी जो साधारण जीव है उनको ये सुगम रात्रियां नहीं मिलती। जो पुण्यवान आत्माएं हैं उनको ही पुत्र प्राप्ति की रात्रियां प्राप्त होती है। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए और कड़वे, खारे, तीखे और उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। यानी जब हमारी माता बहनें महामारी से ठीक होती है तो 5वें दिन कड़वे, खारे भोजन का त्याग करना चाहिए। स्त्रियों का गर्भाशय प्रदेश औषधियों का पात्र है। अर्थात जो स्त्री का गर्भ है वो एक खेत की तरह, जैसे खेत में औषधियां लगा देते हैं, दवाई लगा देते हैं और उसमें फलती फूलती है, उसी प्रकार ये भी गर्भाधान या गर्भाशय प्रदेश औषधियों का पात्र है, दवाइयों का एक बहुत बड़ा पात्र है। और बीज अमृत के सदृश है। यानी जो मनुष्य का बीज होता है वह अमृत के समान है। अब जिसका बीज जितना अच्छा होगा वही उस गर्भाशय में फलेगा। स्वामी पुरुष को उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। अब अच्छा बीज भी किसका होगा? जो भक्ति भाव करने वाला है, धर्मात्मा पुरुष है। बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, दारू, सिगरेट, मांस, मदिरा इनको हाथ नहीं लगाता, क्योंकि जैसा खाए अन्न ऐसा होए मन। और अन्न खाने से ही संक्राणु की वृद्धि शरीर में होती है और संक्राणु के द्वारा ही मां के गर्भ में संतान की प्राप्ति होती है। एक एक बात खुलकर बताऊंगा और कोई भी बात बाहर से नहीं कहूंगा। अब यहां पर तो संभोग करने की भी खुल के बता दूंगा। संभोग करने का भी विधि विधान यहां पर लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में। कैसे कि स्वामी पुरुष को उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। संभोग करने से पहले मीठा पान खाकर फूल तथा चंदन को धारण करके, मस्तक पर चंदन और सेज पर पुष्प गुलाब के फूल चंदन धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण करे। इन जिस समय संभोग के लिए अपनी स्त्री से मिलान करने के लिए वो जाता है तो उस समय धर्म को धारण। यहां पर ऐसी स्थिति है कि कोई व्यक्ति इस समय धर्म को याद नहीं कर सकता। जिसने कर लिया वो सबसे बड़ा धर्मात्मा है। धर्म को धारण कर उत्तम शैया पर सोवे। गर्भाधान के समय जैसे चित्त की कल्पना होती है, और वही बात आ गई, मैंने पहले बता दिया, जैसे चित्त में हमारे होता है, जैसे चित्त की कल्पना होती है, उसी स्वभाव का जीव माता की कोख में प्रवेश करता है। बीज भूत चैतन्य जीव, जो बीज होता है वो चैतन्य सदा वीर्य में स्थित रहता है, यानी वो चेतन रहता है और वह पुरुष के वीर्य में सदा स्थित रहता है। काम, चित्त और शुक्र, क्या क्या? काम, चित्त और शुक्र, जब ये तीनों आपस में तन्मय होते हैं, मिलते हैं, तब मनुष्य द्वारा स्त्री के गर्भाशय में वीर्य संकलन होता है। वीर्य संकलन होने से शुक्र तथा रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। शुक्र कहते हैं वीर्य को। रुधिर आप समझ जाओगे, ज्यादा मैं ना खोलूं। रुधिर के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है गर्भ में। गर्भगत पुत्र परम आनंद देने वाला व कुशल होता है। उसके संपूर्ण पुष्पवन आदि संस्कार हुआ करते हैं। विद्या और नियम से संपन्न या पुत्र पिता के घर में बढ़ता है। अर्थात इस प्रकार इस विधि से वह महात्मा पुत्र मां के गर्भ में आता है और उसकी सभी
संस्कार होते हैं और सज्जनों के संग पूर्व जन्म में किए हुए तप तीर्थ यात्रा के फल के उदय होने पर युवा अवस्था में दिव्य स्त्री का भोग करने वाला धनी और दानी होता है। यानी पिछले जन्म में जो उसने अपने मित्रों के साथ, सज्जनों के साथ, साधुओं के साथ जो संग किया था, उस संग के प्रभाव से वह इस जन्म में जवानी में सुंदर स्त्री साथ भोग करता हुआ धनी और दानी होता है। धनी भी होता है और दानी भी होता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के ज्ञान का सदा यत्न करता है। यानी आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह जीव बचपन से प्रभु के चरणों में लग जाता है। और आध्यारोप, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की कल्पना तथा अपवाद खंडन द्वारा ब्रह्मा चिंतन करता है। आत्मा परमात्मा का संबंध ज्ञान के लिए, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वह बड़े बड़े साधुओं से, बड़े बड़े महात्माओं का संग करना चाहता है। ब्रह्मा, आत्मा, पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग पंचभूतों के गुणों को मैं तुमसे कहता हूं। हे गरुड़, अब मैं आपको पंचभूत जो होते हैं, जिससे शरीर बनता है, शरीर में उनके क्या क्या गुण होते हैं, यानी हमारा ये शरीर, हमारे पिंड 5 तत्वों से बना हुआ है। बोलिए कौन कौन से? आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। अब इनके मैं गुण बताता हूं, आपके शरीर में कौन कौन से गुण हैं इनके। हे गरुड़, त्वचा, नाड़ी, रोम और मांस, ये 5 गुण हमारे शरीर में भूमि के हैं, पृथ्वी के हैं, धरती के हैं, जिसे मैंने तुमसे कहा लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रुधिर। ये 5 गुण, रुधिर मतलब समझते होंगे खून, ये 5 गुण हमारे शरीर में जल देवता के हैं। अब अग्नि के गुण सुनो। भूख लगना, आलस्य, निद्रा और कांति। हे गरुड़, ये 5 हैं अग्नि के गुण हमारे शरीर में, जिनका सर्वत्र योगेश्वरों ने वर्णन किया है। दौड़ना, लांगना, सपीटना, फैलाना और चेष्टा करना, ये 5 गुण हमारे शरीर में पवन देवता के हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संशय, ये 5 गुण हमारे शरीर में आकाश द्वारा निर्मित है। हे गरुड़, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतकरण के नाम हैं। ये अंतकरण के नाम हैं, ये देवताओं से निर्मित नहीं है। ये पूर्व जन्म कर्मों के द्वारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, नाक, ये 5 अज्ञान इंद्रिया है। कौन दुष्ट कहता है कि हमारे शास्त्रों में ज्ञान, विज्ञान नहीं है? शास्त्र वेद के चलने पर ही विज्ञान का उदय हुआ है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और वचन, पैर, गुद्दा, गुप्त अंग, ये सब कर्म इंद्रियां हैं। ये कर्म में लगी रहती हैं। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता, 2 अश्विनी कुमार, वन्ही, इंद्र, विष्णु और मित्र, ये ज्ञान इंद्रिय तथा कर्म इंद्रिय के देवता कहे गए हैं। यानी जो ये हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया हैं, उनके देवता इंद्र, विष्णु, ये सभी देवता कहे गए हैं। हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना
गांधारी, गज जिह्वा, पूषा, यशस्वनी, अलम्भूषा, कुहू तथा 10वीं शंखनी, ये प्रधान 10 नाड़ी हमारे शरीर में विद्यमान है। हमारे शरीर में प्राण, अपान, समान, उद्यान, व्यान, नाग, कुरम, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु ही हमारे शरीर में है। और इन 10 वायु के अलग अलग काम हैं सबके। जो सर्वव्यापी धनंजय नाम की वायु होती है, वह जब हमारे श्वास निकलते हैं उस समय वह श्वास निकालने में सहायक होती है, यानी वह मृत्यु को कभी नहीं छोड़ती। जो हम भोजन खाते हैं, तो वह अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु जो होती है वह भोजन के रस को एक नाड़ी दूसरे रस में पहुंचाने का काम करती है। मैंने बोला ना कि सबका अलग अलग काम है। अब आगे चलो, जो हमारा भोजन होता है वह 2 भागों में बढ़ जाता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है और गुदा में प्रवेश कर वायु अन्न और जल को अलग अलग कर देती है। अग्नि के ऊपर जल, यानी जब हमारे शरीर में अन्न जाता है तो उनको ये वायु अलग अलग कर देती है। अग्नि के ऊपर जल और अन्न को जल के ऊपर करके, और प्राण वायु, यानी वहां पर कौन सी वायु काम करती है? प्राण नाम की। प्राण वायु स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होती है। अब क्या कहा इन्हें? अग्नि के ऊपर तो जल कर दिया पहली वाली वायु ने, अग्नि के ऊपर जल कर दिया, और जल के ऊपर अन्न, और अन्न को जल के ऊपर, फिर ऐसा कर दिया। अगली जो वायु होती है जिसका नाम प्राण वायु, वह स्वयं अग्नि के नीचे हो जाती है और नीचे बैठकर स्थित होकर धीरे धीरे वह उस अन्न को हमारे शरीर में धोंकती रहती है वायु द्वारा। जैसे आप, मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आपके पास एक गड्डी है और उसमें पेट्रोल तो आपने टंकी में भरवा लिया, पर इंजन आ गया है, तो उस पेट्रोल में मोटर होती है और एक पंप होता है, और वो मोटर उठाते हो, पंप अपने द्वारा वो पेट्रोल धीरे धीरे करके गड्डी में पहुंचाता रहता है, वो गड्डी चलती रहती है। उसी प्रकार प्राण नाम की वायु अग्नि के नीचे स्थित होकर हमारे शरीर में धीरे धीरे अन्न को पहुंचाती रहती है, हमारा शरीर चलने फिरने के लायक रहता है। वायु द्वारा धोखे जाने पर शरीर की अग्नि रस को और मल को अलग अलग कर देती है, यानी जो वो प्राण वायु है जब उस अन्न को धोखती है तो शरीर में अग्नि रस और मल को वह अलग अलग कर देती है। वायु शरीर में सब और उस रस को पहुंचाती है और अलग किए मल को बाहरी द्वार से बाहर पहुंचाती है। अब मल निकलने के स्थान भी हमारे शरीर में कई हैं। एक तो मल द्वार, एक मूत्र द्वार, एक नाक, एक कान, एक आंख। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुद्दा, गुप्त अंग, शिरा, शरीर के रोम, इनको मल स्थान कहा गया है। कई बार आपके रोमों में पसीने आ जाते हैं, उससे बहुत भयंकर बदबू आती है, वो हमारे शरीर से मल बाहर निकलता है। जो मांस खाने वाले व्यक्ति विशेषकर, उनके पसीने से बड़ी अजीब सी बदबू आएगी, देख लेना आप। ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, कदे कह रहे बाबा जी पड़ गया हमारे पीछे। खाओ भाई, मैं कहता कुछ खाओ, मैंने कोई लेना देना नहीं भाई। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में लगी रहती है। जैसे मनुष्य सूर्य प्रकाश को पाकर अपने अपने कर्म में लग जाते हैं,
यानी जब सुबह सूर्य निकलता है तो सभी मनुष्य उठकर भाग दौड़ में लग जाते हैं। पहले स्नान बुरुश करते हैं, स्नान करते हैं, अपने नाश्ता करते हैं, टिफिन उठाया अपनी ड्यूटी पे, और जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता है तो वापिस अपने घर में आ जाते हैं। उसी प्रकार ये वायु अपने अपने काम में लगी रहती है। सूर्य उदय के होने पर अपने काम में लग जाते हैं। एक रूढ़ नर देही के दो रूप है। जो ये नर की देही है इसके भी दो रूप है। एक व्यवहारिक शरीर जिसमें 3.5 करोड़ रोम है हमारे शरीर के अंदर, साइंस भी नहीं गिनती कर सकती। और जो करेगी मशीना के द्वारा करेगी। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने वैसे लिख दिया दिव्य दृष्टि से। क्यों? जो शरीर को बनाने वाला है परमपिता परमात्मा परमेश्वर, उन्हें पता है मैंने के लगाया सब पूजे। यानी जो गाड़ी कंपनी में जो गाड़ी बना है तो उसने सारा पता होगा मेरी गाड़ी में क्या क्या है। और या आजकल के लेटरू जो 4 अक्षर उल्टे पढ़ लिए BSc वह हमारे शास्त्रों में लिखा है। एक व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं और 7 लाख बाल होते हैं और 20 लाख नख कहे गए हैं और 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है, 10 पल मैदा है, 70 पल खाल है, 12 पल हमारे शरीर में मज्जा है, 3 पल महारक्त है, शुक्र धातु 2 कुड़व है, सोनित 1 कुड़व है। शरीर में 360 हड्डियां हैं। स्थूल नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई हैं। जो स्थूल नाड़ियां हैं छोटी छोटी पतली पतली वो करोड़ों कही गई हैं। 50 मल पित्त है और उसका आधा 25 मल कफ है। जो कफ हमारे बाहर आता है। सदा उत्पन्न होने वाली विष्टा यानी टॉयलेट और मूत्र, इसका कोई परिणाम नहीं है। मतलब जो सदा उत्पन्न हुआ है टॉयलेट और पेशाब, इसकी कोई गिनती नहीं है। जो है भगवान जी कह रहे हैं इन गुणों और समग्रियों से युक्त एक व्यवहारिक शरीर होता है। और परमार्थिक शरीर में भवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह होते हैं। यानी दूसरा है परमार्थिक शरीर जो आत्मा है, स्वरूप है, जिसको आप जो है भक्ति द्वारा देख सकते हैं। उसमें भवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह हैं। पारमार्थिक शरीर में 6 चक्कर होते हैं। जो गुण ब्रह्मांड में कहे हैं वे सब इसमें स्थित हैं। जो ब्रह्मांड में सभी गुण हैं वो इनमें स्थित रहते हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और मुख्य उपाधि में आते हैं। अब उन गुणों को मैं तुमसे कहता हूं जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है। यानी एक बार श्री कृष्ण भगवान जब शांति दूत बन के गए थे तो वहां पर दुर्बुद्धि दुशासन ने या आदियों ने ललकार दिया भगवान को। तो वहां पर अपना भगवान ने एक विराट रूप दिखाया था। तो वो भी हमारे अंदर ही है और उसकी हम पहचान भक्ति द्वारा गुरु के द्वारा ही कर सकते हैं। विराट रूप प्राप्त होता है। वे गुण हैं। हमारे पैरों को नीचे तल है और पैरों के ऊपर वितल और घुटनों में सुतल और शकित देश, गुप्त इंद्रियों के जोड़ स्थान में महातल जाना चाहिए। शकित के मूल में तलातल और गुहा देश में रसातल और कटी देश में पताल समझिए। यानी हमारी कटी में पताल है। ये 7 लोग कहलाते हैं। नाभि के अंदर भूलोक, उसके ऊपर भूलोक और हमारे हृदय में श्रवलोक, हमारे कंठ में महालोक और हमारे मुख में जनालोक, हमारे ललाट में तपोलोक और ब्रह्मारंधन में सत्यालोक समझो। ब्रह्मारंधन में सत्यालोक समझो।
ये 14 भवन है। हमारे शरीर में त्रिकोण में मेरु पर्वत स्थित है, नीचे कोण में मंदराचल है, और हमारे शरीर में दक्षिण कोण में कैलाश पर्वत है, और हमारे वायव्य कोण में हिमाचल प्रदेश है। उद्रव रेखा में निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमणाचल पर्वत है। ये कुल 7 पर्वत हमारे शरीर में विद्यमान भी है। अस्थि स्थान में जो हमारी अस्थि होती है, अस्थि स्थान में जम्मू द्वीप, मज्जा के स्थान में साक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, और शिरा में क्रोच द्वीप, त्वचा में सालमली द्वीप, और रोमसोह में गोमेद द्वीप, और पुष्कर द्वीप को हमारे नखों में समझो। उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत अब आप समुद्र को सुनो। हमारे शरीर में 7 समुद्र भी है। कहां कहां पर हैं उसको जानिए आप तो बाहरी शरीर देख रहे हैं, व्यवहारिक शरीर। अब मैं आपको बता रहा हूं परमार्थिक शरीर अंदर का क्या क्या हमारे अंदर एक शरीर वो भी है, उसको भी जानो आप क्या क्या है। हमारे मूत्र में खारा समुद्र है, दूध में अक्षीर समुद्र, और हमारी कफ में सूरा समुद्र है, और हमारी मज्जा में घी का समुद्र है, और हमारे शरीर में जो रस है उस रस में रस समुद्र समझो। एक गरुड़ लंबिका कंठ के भीतर उसके स्थान में स्वादिष्ट जल का समुद्र है। ये जो लंबिका कंठ है इसमें स्वादिष्ट जल का समुद्र है। पर वो कैसे दिखेगा? जब हम भक्ति में बैठेंगे और सबको त्याग देंगे तो अंदर से अमृत की बूंद वो है हमारी ललाट में, हमारे तालू पर पड़ेगी, उसका स्वाद ही अलग है। नाद चक्र में जो हमारा नाद चक्र है, सूर्य और बिंदु चक्र में चंद्रमा, ये जो हमारा नाद चक्र शरीर में उसमें सूर्य विद्यमान है, बिंदु चक्र में चंद्रमा, और जो हमारे 2 नेत्र हैं, 2 आंख हैं, इनमें मंगल स्थित है, और हमारे हृदय में बुध ग्रह विराजमान है, और विष्णु स्थान नाभि गोल, नाभि में यहां पर विराजमान है विष्णु और लक्ष्मी। गुरु और वीर्या में शुक्र, अर्थात नाभि गोल में विष्णु और गुरु हैं, और जो हमारे वीर्य है उसमें शुक्र ग्रह का वास है। नाभि देश में जो हमारी नाभि है वहीं पर शनिचर देव का वास है, और हमारे मुख में राहु स्थित समझिए। जो हमारा मुख है इसमें राहु ग्रह का भी वास है। वायु जब राहु बिगड़ता है ना तो इसी मुख के द्वारा सभी काम बिगड़ जाते हैं। किसी को कड़वा बोल दिया, किसी तिखा बोलना, हर समय गुस्सा करना, क्रोध करना, बिना बात के सोच लो राहु खराब है। वायु के स्थान में केतु की स्थिति है। इस प्रकार उस विराट शरीर में जो हमारा विराट शरीर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो आप कभी देख नहीं सकते, सिर्फ भक्ति द्वारा देख सकते हो। तो मैंने बताया है, आप तो बाहर शरीर देख रहे हो ना। हमारे विराट शरीर के अपने स्वरूप को सबका स्वरूप मानकर अपने शरीर में चिंतन करें, यानी उस विराट शरीर का, उस परमात्मा की रचना का चिंतन करें। नित्य प्रातःकाल पद्म आसन में स्थित होकर 6 चक्रों का चिंतन करे और कहे हुए अजपा गायत्री का जाप करे। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम की गायत्री है, यानी एक अजपा नाम की गायत्री जो 24 घंटे चलती है। जो मनुष्य अजपा गायत्री के जाप का संकल्प कर लेता है तो संकल्प मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे गुरुड़ सुनो, मैं आज आपको उत्तम अजपा जप का क्रम कहता हूं। इसको करके जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, इनमें मैंने पहले बताया था, यहां पे हमारा मूलाधार चक्र है, मैंने बता रखा है। इससे ऊपर स्वादिष्टान, इसको स्वाद चक्र ही बोलते हैं। फिर मणिपूरक, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र है। 6 चक्र कहे जाते हैं। लिंग प्रदेश में
मूलाधार को स्थित करके, इन जो हमारा लिंग प्रदेश है वहां पे मूलाधार को स्थित करके कर्म से नाभि हृदय कंठ बाहों के मध्य, यानी ऐसे देखो, ऐसे बैठना है। जब विराट पुरुष को देखना है तो परमात्मा दर्शन करने हैं। बाहों के मध्य, ये मध्य है बाहों की, और बाहों इनको भी कहते हैं, ठीक है। ये बाहों के मध्य में और ब्रह्मारंधन में कर्म से शेष चक्रों का चिंतन करे। वह स सट स, ये 4 दल वाले अग्नि के समान मूलाधार चक्र होते हैं। सूर्य के समान ब भ म य र ल, ये 6 दल वाला स्विधिष्ठान चक्र होता है, जिसको हम स्वाद चक्र बोलते हैं। मूलाधार से ऊपर 6 दल वाला, यानी ये भी आप कह सकते हैं यहां पर उसके 6 मुख हैं। दल मने आप भी कह सकते, कमल का फूल, उसके 6 पत्ते भी कह सकते हैं आप, उनमें विराजमान है। बाकी खोल के आगे बताऊंगा। 6 दल वाला स्विधिष्ठान चक्र होता है। रक्त आभा वाला ढ से फ तक, अर्थात ढ ढ अण त थ ध ध न प फ, इनसे युक्त 10 दल वाला मणिपुर चक्र होता है। और सुवर्ण के समान वर्ण वाला कै से ठ तक, कै खा गा गा डा डा, यानी कै से ठ तक, इनसे युक्त 12 दलों वाला अनाथ चक्र होता है। जो अनाथ चक्र होता है हमारे शरीर में, वो 12 दलों वाला होता है। चंद्रमा की ज्योति के समान 16 अक्षर ए आ ई ऐसे लेकर के अंगा तक, इन स्वरों से युक्त 16 दलों वाला आज्ञा चक्र होता है। जो यहां पर होता है ना, 16 दलों वाला आज्ञा चक्र होता है। उससे ऊपर दीप्यमान 1000 दलों वाला कमल है। यानी आगे में बात कमल की, दल कहते हैं कमल के जो पकड़ी होती है उनको, यानी इनसे ऊपर जो है 1000 दलों वाला कमल है, जो सत्य आनंदमय है तथा शिवमय है, यानी जो उसमें पहुंच जाता है 1000 दल वाले में। ये तो छोटे हैं इनके दल, तो इनसे ऊपर जो भक्ति करते करते पहुंच जाता है यहां तक, तो वो 1000 दलों वाला है। उसमें आनंद ही आनंद है, वो शिवमय है, कल्याणमय है, ज्योतिर्मय है। ज्योति दर्शन होंगे गोल्डन कलर की, निरंजन, कोई इसमें कालस नहीं होगी, ज्योतिर्मय और शाश्वत नित्य है। 6 चक्रों में कर्म से, अब न्यू सुनो, इन चक्रों के देवता कौन है, इनमें कौन बैठे, यानी अगर हम परमात्मा को पाना है तो ये जो देवता बैठे इनको टोल देना पड़ेगा भक्ति का, पकड़ कर रखना इनको, टोल दो, नमस्कार करो, आगे चलो। अब पहला जो चक्र मूलाधार, उसका देवता कौन है, कौन बैठा उसमें, श्री गणेश। फिर ब्रह्मा और सावित्री स्वाद चक्र में, फिर मणिपुर चक्र में विष्णु और लक्ष्मी, फिर हृदय में शिव गोरा, फिर आगे गुरु, तदनंतर सर्वव्यापक परम ब्रह्मा चिंतन करे। उसके बाद फिर होगा परम ब्रह्मा चिंतन, यानी इसमें जो कंठ में इसमें दुर्गा आता है, ऊपर फिर परम ब्रह्मा चिंतन। ये परम ब्रह्मा नहीं है जो निचल देवता है, ये ब्रह्मा है सिर्फ, पर इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। पहले इनकी भक्ति करनी पड़ेगी, पर इनको पकड़ कर नहीं बैठना। कदे बड़ो ले भाई क्या चाहिए तेने, गणेश कहता है रिद्धि सिद्धि ले ले, धन दौलत दे दूं, वहां नहीं उलझना। तो तदनंतर परम ब्रह्मा चिंतन करे। रात्रि दिन में विद्वानों ने श्वासों की सूक्ष्म गति 21,600 कही गई है, यानी एक रात दिन में हम अपने जो श्वास छोड़ते हैं, इन्हीं गति कितनी है, 21,600 बार सांस छोड़ते हम, ले लेते हैं। यह श्वास आकार से बाहर आते हैं और सकार से फिर भीतर प्रवेश करते हैं। और हंसो हंस, अजबा गायत्री क्या है, 24 घंटे श्वास में नाम चल रहा है। हंसो हंस, यानी एक अक्षर अंदर गया, एक बाहर आया, 24 घंटे श्वास के लिए माला चल रही है, उसको कहते हैं जपा गायत्री। कोई मंत्र है
ओम सोम, ओम ओम अंदर गया, सोम बाहर आया। टूटनी चाहिए लानिया श्वास की क्रिया, जो अगर हम परमात्मा ने मिलना टूटनी चाहिए बिल्कुल भी। हंसो हंस, इस मंत्र से वस्तुतः जीव तत्व को जपते हैं। इसमें 600 गणेश के लिए, यानी किस देवता कितने मंत्र होते हैं इसमें सुनो। 600 गणेश के लिए 600 मंत्र शिव गणेश के दो। ये लगे रहा चतुर्थी का व्रत करने में, अब मिलता कुछ नहीं उसता है। 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 श्री हरि विष्णु के लिए, 6000 शिव जी के लिए और 1000 जीव आत्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 चैतन्य रूप आत्मा के लिए समर्पित करे जाप। इन देवताओं ने भी इतना जाप करे। फिर आगे बढ़े, इस प्रकार जप करे तत् संप्रदाय के अरुणादिक मुनीश्वर चक्कर में स्थित ब्रह्मा के ज्योति रूप का चिंतन करते हैं। फिर चक्कर में स्थित ब्रह्मा ज्योति रूप में दर्शन चिंतन करते हैं। शुक्रदेव आदि मुनिवर भी शिष्य उपदेश देते हैं। जो सुखदेव आदि जो सुखदेव के विद्वान पुरुष हैं, सुखदेव जैसे महात्मा जिन्होंने भागवत का आख्यान किया, तो वो भी उन्हें शिष्य उपदेश करते हैं। अतः विद्वानों को इस प्रवृत्ति का ध्यान करके फिर परम ब्रह्मा का सदा ध्यान करना चाहिए। यानी इनका जाप करने वाले, इनको सौंपने के बाद इनका वजन, इनका टोल टैक्स, फिर परम ब्रह्मा ध्यान करना चाहिए। एकाग्र चित्त होकर, यानी पूरे ध्यान मग्न होकर सभी चक्रों में मानसिक पूजा करें। यानी जो चक्कर हैं, जिस चक्कर में जो देवता बैठा है उसकी मानसिक पूजा करें बैठ कर। श्री गणेश जी की फूल चढ़ा रहा हूं, उस पर पान चढ़ा रहा हूं, मानसिक है, समान कुछ नहीं, बैठे हम मन से चढ़ा रहे हैं। असली जो पूजा है, बाहरी आडंबर से बच जाओगे। मानसिक उन देवता की पूजा करनी है, सब कुछ अर्पित करना उनको। जो कर्म कांड भाज ऋतुफल समर्पयामि, द्रव्य दक्षिण समर्पयामि। सभी चक्रों मानसिक पूजा करके उसके उपरांत गुरु के उपदेश द्वारा अजपा नाम गायत्री का जप करे। तदनंतर अधोमुख यानी उल्टी अधोमुख छिद्र वाले 1000 दल के कमल में हंस पर चढ़े हुए, जो 1000 दल का कमल है, 1000 दल है उसके, 1000 पोंखड़ियां उसकी, और अधोमुख है, हंस पर चढ़े हुए, वरदान अभयदान हाथों में दान किए हुए श्री गुरु का ध्यान करे। उन गुरु के चरणामृत धार से अपने देह का चिंतन करे और पंचोपकार से पूजन करे। श्री गुरु की स्तुति और उन्हें प्रणाम करे तथा 6 चक्रों में विचरण करने वाली 3.5 वलय वाली सर्व की भांति कुंडलिनी का, यानी हमारे शरीर में कुंडलिनी है, सर्व की भांति है, जो सांप की डाल 6 चक्रों में विचरण करती है, वो 3.5 वलय वाली सर्व की भांति कुंडलिनी का आरोह तथा अवरोह के क्रम से ध्यान करे। तदुपरांत ब्रह्मानंदन से बाहर गए हुए सुषुम्ना नाम के धाम का ध्यान कर उस सुषुम्ना नामक मार्ग में होकर गए हुए जीव विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। यानी जो इसमें ध्यान करके सुषुम्ना द्वारा ऊपर जाते हैं तो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। ये सब योगिक क्रियाएं हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बिना गुरु के सानिध्य के इनको नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, फिर ब्रह्मा मूर्त में स्वयं दीप्यमान सनातन सच्चित आनंद वाले शवरूप का ध्यान करे, जिनका मैं सर्वदा चिंतन करता हूं। यानी विष्णु भगवान किसी और का चिंतन करते हैं। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को स्थिर करे, अपने प्रयत्न से नहीं, गुरु के उपदेश से, यानी जो गुरु ने उपदेश दिया है उसके द्वारा मन को स्थिर करे, अपने आप नहीं लगना। कदे सुन गए मेरी कथा और बैठ जो टीवी खोल गए, अपने प्रयत्न से नहीं, गुरु के उपदेश के बिना जीव का पतन। इन जो गुरु के बगैर कोई भी पूजा पाठ जप तप ध्यान करता है तो उसका पतन, योग भ्रष्ट होना निश्चित है। गरुड़
इसमें कोई संशय नहीं भाई। ये तो आज इन्हें बात खोल दी शास्त्र ने। निश्चित जानो इस प्रकार अंतर योग करके, यानी अंदर का योग करना है, बाहर डमरा छोड़ो, अंतर योग करके पुण्य बाह्य योग को आरंभ करे, फिर बाह्य योग को बाहर आ जाए, फिर बाह्य योग को आरंभ करे, स्नान संध्या आदि करके श्री हरि का पूजन करे, यानी फिर अंतरात्मा की पूजा कर ली, जो चक्रा में बैठे देवता मानसिक पूजा कर ली उनकी, फिर बाहर आकर जो हमने करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, पूजन करना है, फिर वो अपना बाहरी कर्म करे, आरंभ करे, स्नान संध्या आदि करके श्री हरि का पूजन करे। देह अभिमानी पुरुषों को अंतर्मुख वृत्ति यौगिक उत्पन्न नहीं होती है, इसी से उनको मेरी भक्ति सरलता पूर्वक मोक्ष देने वाली है। यद्यपि हे गरुड़, तप योग आदि मोक्ष के मार्ग है, तप करने से भी आप मोक्ष तक जा सकते हो, पर मैंने तो ये बोला भाई मोक्ष तो कभी मांगना ही नहीं, मोक्ष तो एक कर्महीन है, एक जो है अपराधी प्राणी मांगता है। मैं तो मेरी मान्यता तो ये है, मैं तो ये कहूंगा कि बार बार मैंने मेरी सनातन की धरती पे, भारत की धरती पे अच्छे कुल में जन्म दे, बार बार मैंने सत्कर्म मेरे हाथ से हुआ है, और बार बार मैं आपका भजन करता रहूं करता रहूं करता रहूं और आपका दास बना रहूं, क्या करूंगा मोक्ष ले गए? छुपने वाली बात हो गया तो कर्मों से। यद्यपि तप योग आदि मोक्ष के मार्ग है, तथापि इन संसारिक जीवों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही समीचीन है। यानी आप तप नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, पर आप भक्ति के द्वारा परमात्मा को पा सकते हो। सर्वज्ञ ब्रह्मा आदि ने 3 बार वेद शास्त्र का बारंबार मनन किया, यानी ब्रह्मा जी ने 3 बार वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े 3 बार, और मनन करे, मनमदान करे, और फिर यही निर्णय निकाला कि सबसे उत्तम भक्ति भगवान श्री हरि की ही है। यही निर्णय किया कि यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त को शुद्ध करने वाले हैं, यानी जो यज्ञ है आदि धर्म है सब चित्त को शुद्ध करते हैं, पर भगवान विष्णु की भक्ति, पूर्ण परमात्मा भक्ति उनके फलस्वरूप है, उसे पाकर मनुष्य कभी दुखी नहीं पाता। हे गरुड़, जो पुण्यवान पुरुष इस प्रकार का आचरण करते हैं, मेरी बताई भक्ति पे चलते हैं, तो उनको मोक्ष संभव है। बोलिए गरुड़ पुराण महाराज की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। तो भगवान जी कहते हैं कि गरुड़, जो आपने मुझसे पूछा था कि पुण्य आत्मा सर्वलोक का सुख भोग कर कैसे पुण्यवान के घर में उत्पन्न होती है और उनके माँ बाप कैसे होते हैं, वह सब मैंने बतलाया। अब आप क्या सुनना चाहते हो? तो श्री गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान, मैं आपके मुख से मोक्ष धर्म निरूपण वह कथा सुनना चाहता हूं। श्री भगवान जी कहते हैं कि गरुड़, ये कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज की कथा हुई पूर्ण, विदा हुए श्री भगवान, कथा गई वैकुंठ लोक को, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। करो विश्राम श्री भगवान, करो विश्राम गरुड़ पुराण। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गरुड़ पुराण महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथों की, जय मस्ता की।